हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मैं इस वीडियो में कश्मीरी से पार्ट को एक्सप्लेन करूँगा। इस पार्ट को लिखा है हमारे कवि प्रेमचंद जी ने। तो मैं यहाँ 1 से 2.5 पेज तक एक्सप्लेन करूँगा और लेंथ पढ़ के एक्सप्लेन करूँगा। चलिए। तो कल शाम को चौक में 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए गया था। तो हमारे कवि प्रेमचंद जी चौक में गए थे 2-4 ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए। चौक का मतलब है एक छोटा सा मार्केट जो आपके घर के पास ही होता है, तो उसे चौक बुलाते हैं। तो पंजाबी मेवा फरोशों की दुकान रास्ते ही में पड़ती है। तो पंजाबी मेवा फरोशों का एक नाम का दुकान है जो कभी चौक पे जाते हुए रास्ते पे मिलता है। तो एक दुकान पर बहुत ही एक दुकान पर बहुत अच्छी एक दुकान पे बहुत ही अच्छे रंग बिरंगे गुलाबी सेब सजे हुए नजर आते हैं। कवि को जी ललचा उठा है, तो कवि को सेब खरीदने के लिए जी ललचा उठते हैं, मुझे खरीदना ही सेब बोलते हैं। तो चले उसके बाद क्या होता है देखते हैं। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। तो शिक्षित समाज में आपको भी पता है विटामिन और प्रोटीन के बारे में बहुत पढ़ते हो, लिखते हो, उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेते हो। क्या खाना चाहिए क्या नहीं। इतना बढ़ चुका है हमारा वैज्ञानिक क्षेत्र। तो टोमेटो को पहले कोई भी ना पूछता था। तो कवि कहते हैं पहले टोमेटो को कोई भी नहीं पूछता था, तो अब टोमेटो भोजन का एक आवश्यक अंग बन गया है। टोमेटो अब एक भोजन का बहुत ही आवश्यक अंग बन गया है। तो आपने भी देखा होगा आपके घर में माँ ज़्यादा से ज़्यादा भोजन में टोमेटो ही डालती है। तो ये भोजन का एक आवश्यक अंग बन गया। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज़ थी। तो गाजर पहले सस्ता का मिलता था, इसलिए गरीब उसे ही खाते थे ज़्यादा। लेकिन अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। अमीर लोग जो बड़े पैसे वाले होते वो सिर्फ गाजर का हलवा ही बना के खाते थे, उसके अलावा गाजर का कुछ भी नहीं करते। मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन होता है। तो वैज्ञानिक क्षेत्र जो बढ़ते क्षेत्र में उन्हें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया और पता चला है कि गाजर में भी अब विटामिन है। तो इसलिए गाजर को भी मेज़ों पर स्थान मिल गया है। तो गाजर को भी सब्जियों में बहुत बड़ा स्थान मिल गया। अब सेब के विषय में तो यहाँ कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो सेब आपको भी पता है, आपके घर में मम्मी पापा बोलते हैं सेब खाओ, तो आप भी सुना होंगे कि सेब खाने से डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मगर ये सच है या बहुत सच है मुझे लगता है, मगर किस किस को झूठ लगता है मुझे नहीं पता। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। सेब तो रस और स्वाद में आम से बढ़कर नहीं तो घटके भी नहीं। आप लोगों ने आम खाया होगा, सेब भी खाया होगा, तो दोनों को कंपेयर करें। तो हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने 2.5 पेज पे इस वीडियो को एंड किया था, तो अब मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। तो हम सेब में थे, कहा थे सेब में। तो चलिए सेब से आगे बढ़ते हैं। तो सेब को यहाँ स्थान मिल गया है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था सेब आम से बढ़कर तो नहीं तो घटकर भी नहीं है। तो सेब को अब वहाँ अपना स्थान प्राप्त कर चुका है। तो अब वहाँ केवल स्थान की चीज़ नहीं है, केवल स्वाद की चीज़ नहीं है, उससे गुण भी है। तो वहाँ केवल स्वाद का चीज़ ही नहीं है, उसमें गुण है। पता चला है ना पिछले वीडियो में, वो डॉक्टर से दूर रखता है एक सेब खाने से प्रतिदिन। तो वो अब गुणों में भी बढ़िया है।
तो हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधे सेर सेब मांगे। तो कवि ने दुकानदार से मोल भाव बार्गेनिंग किया और आधे पैसों में सेब को खरीद लिया। दुकानदार ने कहा, बापूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खासकर कश्मीर के, आप ले जाइए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। तो दुकानदार ने, हमारे लेखक साहब कौन है, पिछले वीडियो में बताया था, प्रेमचंद जी, तो उन्होंने बोला, तो उन्हें दुकानदार ने बोला, बापूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खासकर कश्मीर के हैं, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी, ऐसा दुकानदार ने बोला। तो कवि ने क्या किया, रूमाल उठाकर दुकानदार के हाथ में देकर बोले, चुन चुन के सेब रखना। बोले, क्या बोले, चुन चुन के सेब रखना बोले। तो ठीक है, आ गया। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आधा सेर कश्मीरी सेब निकाला, चुन कर लाना। दुकानदार ने तराजू उठाकर अपने नौकर को बोला कि आधा सेर कश्मीरी सेब लेकर आना और चुन चुन के लेकर आने के लिए बोला। तो लौंडा 4 सेब लाया। दुकानदार ने तोला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल से बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। तो वो जो नौकर था वो नौकर ने 4 सेब ले लाया। दुकानदार ने उसे तोला और एक लिफाफे में उन्हें रख के रुमाल बांधकर वो कवि को, प्रेमचंद जी को दे दिया। तो कवि ने उसके दुकानदार के हाथ में 4 आने उसके हाथ में दे दिए। घर आकर लिफाफे त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरे फल खाने का कायदा नहीं है, फल खाने का समय तो प्रातःकाल है। तो कवि दुकान से वापस आए, चौक से वापस आए, अपने घर में आए और सेब को टेबल पे वैसे ही रख दिया, क्योंकि रात को फल खाने का कायदा नहीं था, फल खाने का समय था प्रातःकाल कवि के लिए। तो उन्होंने रख दिया। आज सुबह मुझे हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था, 1 रुपए का आकार में छिल गया था। समय समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा, दूसरा निकाला, मगर यह सड़ा तो नहीं था। दूसरा निकाला मगर यह सड़ा तो नहीं था। मगर एक तरफ दबकर पिचक गया था।